जिम्मेदारियां हैं। आइए और देखिए आज आपके बीच हमारे गुरुजी और उनकी धर्मपत्नी जी का एक दूसरे का स्वागत हो रहा है और तालियां होना चाहिए। अरे भूखला करो भाई, आज दीपा वही है, उसमें किसी की सीटी नहीं बज रही है। वाह, आज बहुत ही अच्छा रंगीन और ये पल इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। तो हमारे महागुरु जी के इस मंच पर जो देवरिया, जिनको मैंने बताया कि देवों की नगरी, देवों का एरिया देवरिया से चल करके आज हमारे बीच में पधारे हैं, उनका ये मंच है। आज गुरु जी के इस मंच के माध्यम से महाप्रसाद हम आप लोग जो है प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तिवारी जी, YTM के वैद्यराज और इस मंडल के वैद्यराज, निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा, ठीक हो गया, ओके ओके, ठीक से। और अब सर जी सभी लोगों को मैं इधर से पुष्प अपने हृदय में जो है लेकर के सबके चरणों की वंदना करता हूँ। दूसरी बात, महागुरु जी एक निवेदन करेंगे। ये तिवारी जी आज नहीं कर पाया और 30 साल मैंने जो प्राइवेट पढ़ा करके कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब अपने दोस्त की शादी में आया, आज आपके इस भाई की पॉकेट कभी खाली नहीं जाती है। यह वाक्य का करामात है, ये वाक्य जो यज्ञ के सूत्रों को क्वालिफाई कर रहा है। आज हम दोनों साथ में पढ़े थे सर जी, यही की धरती पे नाइसी है आज, लेकिन हमारे गुरु बनकर के हमारे बीच में चल रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है ना, ऐसा कहा कि उसका साक्षात गुरु हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत कुछ ज्यादा ना कहते हुए अब आपके बीच में आज EBO एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस समाज जो इस कार्यक्रम के माध्यम से मलेशिया आएंगे, शिमला का टूर क्वालिफाई करने के लिए जगह जगह पर जो है EBO का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माँ बहन बेटियां, मैंने आपको बताया ना कि आप सीता सावित्री कुंती मंदोदरी अपाला घर में सही हो, और ये लोग राम की सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर बटुकेश्वर, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हमारे नौजवान साथी। भारतवर्ष है जिसको बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान लिख के दे दिया, भारत का संविधान लिख दे दिया कि आज वीर चौहान इस मंच पर खड़ा होकर के अगर बोल रहा है तो किसके नाते बोल रहा है? भारत के संविधान के नाते और बाबा साहब के नाते। इसलिए जोरदार तालियां भारत के संविधान के निर्माता जी के लिए, उनके चरणों में वंदना करते हुए आज ये EBO का कार्यक्रम पुनः मैं चाहूंगा है आपके बीच में आपके महागुरु जी का पदार्पण हो चुका है। आप समझिए कि इनके रज की जो धूल है जहां जहां से चल करके आज आदिपुर की सरजमी पर पड़ी है, ये वंदनीय है। इसलिए आपके इस कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए इतना जरूर कहेंगे गुरु जी कि अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक जोरदार ताली से नेता है, नेता से कोई पंगा नहीं लेता है, इसलिए हम भी थोड़ा ढीले पड़े हुए हैं। जहाँ नेता रहे वहाँ थोड़ा सा बहुत दूरी बना के रहना है घोड़ा से और नेता से। बहुत अच्छी बात कि हमारे बीच में ऐसे जाबाज लीडर की अब एंट्री हुई और ऐसे जाबाज लोगों की जरूरत है। तो देखिए मेरे दोस्तों, YTM EBO तो लिखा गया, इसके बाद लिखा गया है लक्ष्य मलेशिया। क्यों ये कहते हैं कि क्यों एक शब्द होता है दुनिया में
यही पूरी दुनिया में सबके जीवन में महत्वपूर्ण शब्द ये गई है। बहुत सारा किताब पढ़ने के बाद इन्होंने निकाला कि दुनिया में क्यों बहुत महत्व रखता है, कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, तो 90%। इनका कहना है कि हमारे जीवन में जो क्यों होता है, क्यों 90% मायने रखता है, और क्यों के बाद एक और दूसरा शब्द आता है, वो आता है कैसे, ये 10% मायने रखता है। यही दो शब्द आपको महान बनाता है, यही एंटरप्रेन्योर के तरफ आपको अग्रसर करेगा और यही आपको उद्यमी बनाएगा। यही दो शब्द आपको उद्यमी बनाता है। लेकिन ये 90% क्यों मायने रखता है? किसी काम को क्यों करना है, किसी भी काम को क्यों करना है, पूरी दुनिया में इसी का महत्व है। क्यों हम किसी काम को करें, आप क्यों काम करते हैं, ये महत्व है क्यों का, और 90% इसका रोल होता है। दूसरा कैसे करना है, कैसे करना है, इसका मात्र 10%। क्यों करना है 90%, कैसे करना है 10%। क्यों क्लियर होगा तो आप कैसे करना है समझ लेंगे। जैसे आप बहुत सारा देखेंगे सिस्टम में क्यों जिसका क्लियर है। एक हमारा परिवार का एक यहाँ से 4 करोड़ का अर्न हमको करने का मौका मिला। एक छोटे से बाइक पे मिले थे हम इनको, और ये 54 महीने पे हमको 1 साल हो गया फॉर्च्यूनर से चलते हुए, तो 3 साल में इन्होंने हमको फॉर्च्यूनर पे चढ़ा दिया था। वही वीडियो का प्रोग्राम हम आज आपको अपने भाषा में टूटी फूटी समर्पित करेंगे। लेकिन हाँ, ये दावा करते हैं अगर आप यही रहेंगे तो हम आपको पूरा वीडियो का पार्ट आज क्लियर कर देंगे। ये वीडियो है क्या, वीडियो है क्या, तो वीडियो को हम लोग शुरुआत करें साहब, तो एक जोरदार ताली हो जाए। हमारी संस्था ये कहती है और हमारे सेवली ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में थोड़ा सा परिचय हो जाए हमारे मिस्टर कमल नारायण साहू जी का। तो हमारे कमल नारायण साहू जी YTM के CEO हैं। इन्होंने इस कंपनी का नींव रखा था जब उनकी उम्र थी 23 साल। अगर पूरी दुनिया में बात करी जाए तो सबसे छोटे CMD आज हमारे साथ हैं, जिनकी उम्र 23 साल की उम्र में ही मात्र इन्होंने कंपनी का नींव रखा था। आज इनकी उम्र हुई है 32 साल, और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि 32 साल की उम्र में भी अभी शादी का प्लान नहीं किया है। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद इन्होंने हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक ऐसा सिस्टम का निर्माण किया और ऐसा एक पथ बनाया है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमको दिया है कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी जो बुक है, जो इनका सपना है, उस सपने में लिखे हैं कि 2047 तक हम भारत के आधा आबादी को आर्थिक स्थिति से मजबूत कर देंगे। तो इन्हीं का जो वीडियो का ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद इन्होंने ये शब्द निजात किया, EBO एंटरप्रेन्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक उद्यमी बनने का मार्ग। हम लोग आज बैठे हुए हैं पैसा कमाने की बात है, या छोटी मोटी बात के लिए नहीं आप लोग यहाँ बैठे हैं, आनी यहाँ बैठे हैं उद्यमी बनने के पथ पे जाने के लिए। उद्यमी, जहां से आप उद्यमी बन सकते हैं। हाँ, ये सफल उद्यमी बनने का है। हम भी इनके साथ जब लगे 17/5/2020 में कोरोना के
समय में इनके साथ मिला और इनके साथ चलते हुए हमको 53-54 महीने हो गए और 53-54 महीने में हमको इनके ईडियो के माध्यम से या इनके ज्ञान के माध्यम कैसे बनेंगे? आय बढ़ेगा तभी तो उद्यमी बनेंगे। तो आय बढ़ाने का तरीका हमारे पास क्या है? कैसे हम लोग यहाँ तक आए? क्या शिक्षा है, क्या ज्ञान है उसका? तो हमारे सीएमडी मिस्टर कमल नारायण साहब जी के लिए फिर एक बात आ इनका कहना है कि आय बढ़ाने के लिए दुनिया में जो भी लोग बहुत बड़े बड़े उनका कुछ अलग से काम था, अलग से काम था। क्या काम था? तो ये कहते हैं कि दुनिया में अगर आपको अपनी आय बढ़ाना होगा तो आय रेट पे डिपेंड करेगा। रेट पे, रेट दुनिया में हर चीज का रेट है, हर एक सामान का रेट है। कोई भी दुनिया में आप अगर कोई चीज चाहते हैं तो उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो जब रेट है तो रेट से जब आय आपकी आएगी और रेट से आप बड़े बनेंगे तो रेट कैसे आता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेट कहां से उत्पन्न होता है। तो रेट उत्पन्न होता है एजुकेशन और अनुभव। दो हिस्सा है आपकी जिंदगी के पार्ट। दो आपके जिंदगी के दो पार्ट हैं जिससे आप अपना रेट लगा पाएंगे, या तो एक्सपीरियंस पे, एजुकेशन पे बल पे, या तो अनुभव के बल पे। अब देखिए इसमें से प्रॉब्लम किसको है? तो प्रॉब्लम एजुकेशन वाले पार्ट को सबसे ज्यादा है, इनको कम है, इनको नहीं है। अब एजुकेशन में देखेंगे तो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एमए बीए बीएससी बीटेक कामटेक ये सब करते चले जाते हैं। ये जितना करते जाते हैं लेकिन रेट यहाँ निश्चित नहीं है। ये जो अनुभव वाले लोग हैं इनके पास एकदम क्लियरिटी है, तो क्लियर है लोग, ये क्लियर है। जो अनुभव वाले लोग हैं, जैसे मान के चलिए आपके गांव का घर बनाने वाला करिया, ये सुंदर काम करता है, ये सुंदर निर्माण करने वाले लोग हैं, ये सुंदर निर्माता होता है, ये अनुभव से बनाता है। जैसे ताजमहल बना दिया, जाएंगे देखने पैसा लगेगा। अभी आपका अयोध्या का राम मंदिर बना दिया, जाएंगे पैसा लगेगा। जब आय छोटी है तो इस सपने के लिए नहीं काम कर पाएगा। सपने के लिए अगर काम करना है तो सपने वालों में देखिए क्या चाहिए। जब आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको वो अपना लाइफ स्टाइल बदलना चाहता है। वो सोचता है कि हमारे पास तो कुछ हो गया है तो एक बढ़िया जूता हो जाए, बढ़िया कोट पैंट हो जाए, कपड़े वगैरह अपना बदलता है, चेंज करता है, थोड़ा हम हीरो दिखे, वहां जाता है। जब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सोचता है कि एक अच्छा सा कार हो जाता, कार पे जाती है उसकी नजर पहले, क्योंकि आज के समय में कार एक आम प्रचलन हो गया है। अगर किसी के लड़की का देखा हुआ है तो भी कार चाहिए, समझ रहे हैं ना? दिखावा के लिए कर रहा है। हम दिखावे की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपना कार की बात कर रहे हैं। तो कार चाहिए उसको, कार चाहिए, हर व्यक्ति को कार चाहिए। कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है आपके परिवार में, हर परिवार में आवश्यकता है कार का। जब कार हो जाता है तो आदमी कहता है एक अच्छा सा, अब छोटा घर में नहीं, तो ये घर बनाया था ना जरूरत वाला, अब इस मकान में नहीं चाहता है, अब उसको बंगला चाहिए। ये सपने 5% लोगों की बात कर रहे हैं। अब उसको क्या चाहिए? तो एक बहुत बड़ा आलिशान बंगला चाहिए उसको। बंगले के बाद वो सोचता है कि तो सारा कुछ हो गया, अब कुछ पैसा खाते में हो जाता, 1-8 करोड़ रुपया बैलेंस है अगर खाते में तो समझिएगा कि थोड़ा सा पैसा है, इस तरह का। तो बैलेंस के बारे में सोचता है और बैलेंस के बाद वो सोचता है कि हमको देश विदेश का टूर करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मौज करेंगे। और ये मौज कब कर पाएंगे? जब टाइम आपके पास होगा,
टाइम एकदम फ्री चाहता है कि हम एकदम बंधन से मुक्त रहें, पूरा टाइम मेरे लिए अवेलेबल। इसके लिए ये सपने वाले लोग काम करते हैं। तो जरूरत में देखेंगे तो जरूरत इतना बड़ा है और आय उसका छोटा है, थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, देख लीजिए। किसी का इस समय जरूरत पूरा नहीं हो, किसी का जरूरत नहीं पूरा हो पा रहा है, लेकिन ये कर क्या रहा है, तो अपनी जरूरत को यहाँ से उठता है तो क्या करता है कि इसके दादा बाबा, इसके भाई परिवार, इसके जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इसको बताते हैं बाबू बहुत परेशान मत होकर, अरे जितना चाहते हैं उतने गोड़ पसार। अब इसको ही तो भनक लग गया कि यार जितना चाहते हैं उतने गोड़ पसारना है, तो ये क्या करता है, इसे घूमते अपना गोला जितना बड़ा आय है उसी में अपना पूरा कुछ समेट लेता है। 95% लोगों की बात कर रहे हैं, 95% लोग अपनी जरूरत को, अपने सपने को, सपना वाले नहीं है, जरूरत वाले, अपनी जरूरत को धीरे धीरे घटाते हुए आय का दायरा जितना बड़ा है उतना बड़ा गोले में आके सीमित हो जाते हैं। यानी हर लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और उनको लेना कुछ और है, ले कुछ और है। इनको बड़ा घर नहीं बनाएगा, कहेगा चलिए हमारा क्या, हमारा तो एक सारा हो जाएगा, एक बंगला, एक रूम हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये छोटा मकान कर लेगा, कपड़ा छोटा कर लेगा, जूता उता बस जब जाएगा तो 200-300 का कहेगा कि अरे सस्ता जूता दिखाओ ना, बढ़िया दिखाओ लेकिन सस्ता दिखाओ, बढ़िया दिखाओ लेकिन सस्ता दिखाओ। कपड़ा जब जाएंगे कहेगा अरे सस्ता कपड़ा तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन कहता है कि हमको बढ़िया दिखाओ लेकिन सस्ता रहे, क्योंकि ये सिमटा है पहले से, ये जरूरत को अपने बिटोरा है, तो कम दाम में लेना चाहता है, मकान भी ये कम दाम में बनाता है। ये 95% लोगों का, और ये बात ये नहीं है कि हर लोगों की नहीं है, 95% से हम कहीं अलग नहीं थे, हम भी 95% से अलग नहीं थे, हम भी इनमें से आए हैं। इसी 95% लोगों में से मेरी भी उत्पत्ति है। 17/5/2020 में जब मेरी आईडी लगी तो मेरे पास इतना औकात नहीं था, इतना औकात नहीं था कि कोट पहने। कभी कोट की बात आ जाती थी तो गांव से बाहर जाके कोट पहनते थे, हमारे शर्म तो बहुत दूर जाके पहना करते थे इसको। अब तो टाई वही लगाने में अगर 9 कोट पहना जाए, 9 टाई लगाया जाए तो शर्म लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ये प्लेटिनम है तो बात होने जा रहा है, 4-5 करोड़ रुपया कमा लिया, अभी भी बदल नहीं पाया। तो जब हमारी एंट्री हुई 17/5/2020 में, तो मेरे घर कोई बहुत बड़ी औकात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि किसान का बेटा मैं, मेरा परिचय इस तरह से, मेरा नाम है मुनीर निशाद, मैं देवरिया जिला का रहने वाला हूँ, एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये सपने वाले जो 5% लोग हैं, ये क्या करते हैं कि अपने इस आय को अभी क्या करेगा, ये सपना तो बहुत बड़ा है, ये क्या करेगा, यहाँ से बढ़ाता सालों समेट लेता है। ये पूरा सपने को और जरूरत को सबको समेटता है कि बाबू गोड़ नहीं बिटोरना है, चादर बढ़ाना है। ये अपनी चादर को इतना बढ़ाता है कि 2-4 को लड़का फेंका और आठ गया। ये अपने पाप को नहीं समेटेगा, ये सिस्टम है। तो आय बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमारा जो ये पूरा मैटर है इसी पे बात करता है कि हम अपनी आय को कैसे बढ़ाएंगे, क्या तरीका है। अभी हमने बताया कि वीडियो क्लियर होता है तो हर महिला गोल सा रोटी, हर लड़की गोल रोटी बनाने को सीख जाती है। केवल सिस्टम में केवल क्यों तय कर लेना है आपको भी, आपका भी क्यों अगर क्लियर हो गया तो कोई काम में बाधा नहीं है, कोई काम में बाधा नहीं। क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों आईटीएम को करना है, अगर ये आपका क्लियर हो जाए क्यों करना है तो सफलता बहुत चंद दिनों में मिलने वाला है। मात्र एक दशक में यार पलट कर देंगे। अभी हमारी औकात जो है जितना एक व्यक्ति 100 एकड़ जमीन जोत बो के
जितना संपत्ति तैयार करेगा उतना संपत्ति मुनीम निषाद का हो चुका। ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पता चला और वाईटीएम में आने के बाद पता चला कि इतना बड़ी संपत्ति हम तैयार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो दोनों सिस्टम है, ये क्यों और कैसे, तो क्यों पे हम बात करेंगे, कैसे की बात नहीं करेंगे। कैसे करना है तो आप कर लेंगे, हम क्यों पे बात करेंगे। आज क्यों पे बात होगा, क्यों आपको करना है। तो जानते हैं क्यों, क्या में क्यों में क्या है। तो एक होता है व्यक्ति अपने नीड के लिए काम करता है, नीड के लिए यानी जरूरत। ये जो जरूरत है ना, बहुत बड़ा शब्द है जरूरत है। हर व्यक्ति यहाँ जरूरत के लिए बैठा है, हर व्यक्ति जरूरत के लिए चलता है, हर व्यक्ति जरूरत के लिए बोलता है, हर व्यक्ति अब किसी काम को करता है तो जरूरत के लिए करता है। ये जो जरूरत है, इसका देखिए, इसका भी नोट ठीक उसी प्रकार से है। ये 90%